Be strong. नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल ₹127 का प्राइस इस समय देखने को मिल रहा है, 127.75 का। और दोस्तों, ये जो पिछले 1 महीने में लो जो बनाया है, 111 के लो बनाने के बाद में दोस्तों 127 पे पहुँचा है। और अब अभी भी हमें 1 महीने में इसमें 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों हम इसे पिछले 6 महीने में देखें तो देखिए, पिछले 6 महीने पहले इसका प्राइस दोस्तों केवल ₹103 का प्राइस हुआ करता था पिछले 6 महीने पहले यहाँ। और यहाँ से दोस्तों ये पिछले 6 महीने में यहाँ हमें 100 के लेवल से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और वहाँ से दोस्तों ये ऊपर उठकर आ रहा है, और आज हमें 127 के प्राइस पे दोस्तों देखने को मिल रहा है। और वहाँ से भी अगर हम देखें तो देखिए, जो रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, इसमें लगभग हमें 24% के रिटर्न इसमें 6 महीने में, पिछले 6 महीने में देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम इसे पिछले 1 साल में देखें तो देखिए, पिछले 1 साल में इसमें देखिए 12% के लगभग की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो इसने हाई बनाया था पिछले हम 1 साल को देखते हैं तो यहाँ ये हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ₹174 का इसने हाई बनाया था दोस्तों, और वहाँ से दोस्तों ये नीचे गिर के आया है। और अ, जो इस समय प्राइस देखने को मिल रहा है, अब तो वह पिछले 6 महीने में हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, जो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, 24% की लगभग पिछले 6 महीने में तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ जो इसने पिछले 1 साल में गिरावट देखने को मिली है, 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, काफ़ी नीचे है, और इस समय तो ऊपर जा ही रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम इसे अगर हम 5 साल में देखें तो देखिए, पिछले 5 साल में इसमें जो गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी गिरावट है, जो जो कि पिछले 5 साल में देखने को मिली है। 12% से ऊपर की हमें गिरावट अभी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ एक चीज़ ये तो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये पिछले 5 साल में इसने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं, जिसका कि फ़ायदा हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये पिछले अगर 5 साल पहले देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, इसने हाई बनाया था, जो पिछले 5 सालों में हाई बनाया था, 193 का हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था यहाँ पे। और जो पिछले 5 साल पहले इसका प्राइस हुआ करता था, ₹146 के प्राइस पे हुआ करता था। अगर हम इसके ऑल टाइम को देखें तो हमें एनएससी में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो 2000 का साल था, और मार्च 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी एनएससी में। और जब ये ₹327 का स्टॉक हुआ करता था दोस्तों, जब ये एनएससी में आया था तो ₹327 14 पैसे के स्तर से आया था, और वहाँ से दोस्तों ये 500 के लेवल तक पहुँचा भी था। और वहाँ से देखिए दोस्तों, ये लगातार नीचे जा रहा है, और अभी भी हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भी हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, देखिए इसमें लगभग देखिए 61% की अभी भी हमें गिरावट अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी गिरावट है। दोस्तों, हो सकता है कि ये और भी नीचे जाए, लेकिन इसके अगर हम फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखें तो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसके अनुसार अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल जान लेते हैं, फंडामेंटल किस प्रकार से हैं। हम यहाँ देखेंगे तो जो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए 129.90 के प्राइस से ये ओपन हुआ था, और प्रीवियस क्लोज इसका 131.10 का रहा है। अपर सर्किट लिमिट इसमें देखें तो देखिए 144.20 की देखने को मिलती है, लोअर सर्किट लिमिट 118 की देखने को मिल रही है। इस दोस्तों, इसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 92,24,371 के वॉल्यूम हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम माने जाते हैं दोस्तों।
अगर हम BWAP की बात करें तो देखिए जो BWAP देखने को मिल रहा है 127.74 का है, और मार्केट कैप तो देखिए काफ़ी अच्छा मार्केट कैप भी है, 37,300 नव 79 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर यहाँ हम 20 डे एवरेज वॉल्यूम देखें तो देखिए 20 डे एवरेज वॉल्यूम जो देखने को मिल रहे हैं 80,97,446 के 20 डे एवरेज वॉल्यूम हैं, ये भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है। और अगर हम बेटा की बात करें तो देखिए जो बेटा देखने को मिल रहा है 0.94 का है, जो कि 1 के लगभग है। और यहाँ 20 डे एवरेज डिलीवरी भी देखते हैं तो देखिए 31,78,980 की देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर दोस्तों हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो देखिए 21.33 का हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक-ठाक है। और यहाँ अगर हम सेक्टर पी की बात करें तो जो पी है इसका निकल के आ रहा है देखिए 6 के लगभग का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ अगर पीवी को देखें तो देखिए 1 के लगभग है, जो कि एवरेज है। और यहाँ अगर सेक्टर पी देखें तो देखिए 8.10 का है, जो कि पी से ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर को देखते हैं तो 119.43 की देखने को मिल रही है। ठीक है। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें स्प्लिट इसमें पहले देखने को मिल चुका है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और 11.56 का डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों यहाँ अगर हम इसके पीसी को देखें तो 5.69 का पीसी देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम इसके वॉल्यूम एंड प्राइस को देखें तो देखिए जो वॉल्यूम एंड प्राइस देखने को मिल रहे हैं वो प्राइस परफॉर्मेंस इसमें 3.11% ये ऊपर गया है पिछले 1 हफ्ते में, और वहीं 1 महीने में देखें तो 3.24% ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। और 3 महीने में इसने गिरावट दिखाई है 3.63% की। और अगर जनवरी से अब तक देखें तो देखिए यहाँ पे हमें जो जनवरी के महीने में 3.66% ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अगर दोस्तों हम इसे पिछले 1 साल में देखें तो 12.61% की गिरावट देखने को मिल रही है, 2.34% ये गिरावट में है पिछले 3 साल में। अगर दोस्तों हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो देखिए वॉल्यूम को एनालिसिस करने पर देखने को मिल रहा है कि 1 करोड़ का वॉल्यूम हमें 1 दिन में ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पिछले दिन भी हमें 1 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। हमें 100 लाख का वॉल्यूम एवरेज 1 हफ्ते में देखने को मिल रहा है, 84 लाख का वॉल्यूम एवरेज 1 महीने में देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ वॉल्यूम में तो कोई भी कमी नहीं है। अगर दोस्तों हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखते हैं तो देखिए कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखने पे पता चल रहा है कि इसमें ये 93% की तो बाइंग देखने को मिल रही है, सेलिंग 7% की देखने को मिल रही है। अगर होल्डिंग की बात करें तो 0 देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों जब ये ऊपर उठ रहा था 2018 में, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये एनएससी में आया था, उसी समय दोस्तों इसने बोनस भी दिया था और ये 500 के लेवल तक पहुंचा भी था। और देखिए यहाँ हमें ये 2 एक का बोनस देता हुआ नज़र आया था कि अगर जिसके पास भी 100 शेयर थे उसके 300 शेयर हो चुके थे। दोस्तों इसने स्प्लिट भी दिया है, और मैं आपको स्प्लिट भी दिखा देता हूँ। इसने 2008 में ही स्प्लिट भी दिया था 10 की फेस वैल्यू से दोस्तों 1 की फेस वैल्यू पे ये आ गया था। तो यहाँ पे हमें स्प्लिट के चांसेस भी इसमें देखने को मिले थे। दोस्तों हम इसके काम और नाम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके फाइनेंशियल देखिए हमने जो फंडामेंटल देखे बहुत ही अच्छे देखने को मिले। अब इसके काम और नाम के बारे में भी जान लेते हैं। और यहाँ देखिए ये हैदराबाद तेलंगाना की कंपनी है, और एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। दोस्तों ये देखिए क्या काम करती है ये भी जान लेते हैं। इज़ एन इंडिया बेस्ड आयरन ओर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। The company operates into business segment iron ore and other mineral and services. The company is engaged in the exploration of a range of mineral including iron ore, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइम एंड और भी दोस्तों बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि ये प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है जिसका। दोस्तों इसके पिछले 5 साल के हम फाइनेंशियल देख लेते हैं किस प्रकार से हैं फाइनेंशियल। अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है
हमें बहुत ही अच्छे रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 सालों में। देखिए 11,614 करोड़ के 2018 में रेवेन्यू थे, वही 12,152 करोड़ के 2019 में हो गए और 11,699 करोड़ के 2020 में और 15,370 करोड़ के 2021 में, 25,881 करोड़ के 2022 में रेवेन्यू बढ़कर हो गए हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू बढ़कर हुए हैं वो दुगने से भी ऊपर पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छे सेल्स कंपनी दिखा रही है। अगर दोस्तों हम इसे पिछले 5 सालों में नेट प्रॉफ़िट के देखें तो देखिए जो नेट प्रॉफ़िट देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 3803 करोड़ के 2018 में, 4687 करोड़ के 2019 में और 3602 करोड़ के 2020 में, 6547 करोड़ के 2021 में, 9,391 करोड़ के 2022 में नेट प्रॉफ़िट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ हमें जो नेट प्रॉफ़िट पिछले 5 सालों में 3 गुने के लगभग होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3803 करोड़ के थे, वहीं 9,391 करोड़ के 2022 में हो गए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट निकाल रही है कंपनी। अगर वहीं दोस्तों हम इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसको देखें तो देखिए 12.04 का 2018 में, 14.69 का 2019 में, 11.67 का 2020 में, 20.70 का 2021 में और यहाँ 32 का 2022 में अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों लगातार ये बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों काफ़ी बड़े हैं। अगर हम ये देखें तो 3 गुना लगभग बढ़ चुके हैं 2022 को देखते हैं तो। अगर वहीं दोस्तों हम पिछले 5 सालों में बुक वैल्यू पर शेयर को देखते हैं तो देखिए जो बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रही है 72.22 की 2018 में थी, वही 119.43 की 2020 में 22 में हो चुकी है। तो यहाँ बुक वैल्यू पर शेयर और यहाँ देखिए पिछले 5 सालों में बुक वैल्यू पर शेयर के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं तो 15.59 की 2018 में, 17.43 की 73 की 2019 में, 12.91 की 2020 में, 21 की 2021 में और 26.80 की 2022 में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बढ़ ही रही है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें डेब्ट टू इक्विटी देखें तो देखिए यहाँ हमें डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही कम देखने को मिली है। केवल देखिए 2018 में देखें तो 2 लाख की थी, 2019 में 1 लाख की, 2020 में 2 लाख की और 2021 में 7 लाख की। यहाँ कुछ बड़ी है दोस्तों 10 लाख की डेब्ट टू इक्विटी हुई है। अगर वहीं दोस्तों हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रमोटर की होल्डिंग जो देखने को मिल रही है लगभग हमें 61% के लगभग देखिए प्रमोटर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी गेन किए हुए है और अगर हम वहीं इसमें एफआईआई देखें तो 6.6% इसमें एफआईआई की हिस्सेदारी है, वहीं देखिए 20.23% इसमें डीआईआई है। तो यहाँ हमें जो सबसे कम देखने को मिल रहा है, अदर देखने को मिल रहा है 0.04%, लेकिन पब्लिक भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है जो कि 12.34% इसकी हिस्सेदारी के साथ यहाँ देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों हम इसमें पिछले 5 सालों में इसकी बैलेंस शीट को देखें तो देखिए जो बैलेंस शीट देखने को से पता चल रहा है कि इसके शेयर कैपिटल 316 करोड़ के थे 2018 में, वही घटकर दोस्तों 293 करोड़ के रह गए हैं। तो शेयर कैपिटल तो काफ़ी घटा है दोस्तों, इसमें लोगों ने अपने शेयरिंग को कम किया है, लेकिन दोस्तों जो इसके रिज़र्व हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हैं जो 24,000 करोड़ के थे, वही 34,693 करोड़ के हो चुके हैं दोस्तों बढ़कर। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये देखने को मिलती है। अगर हम इसमें पिछले 5 सालों के इसके फिक्स असेट्स को देखते हैं तो 2018 में जो असेट्स देखने को मिल रहे थे दोस्तों, यहाँ 15,908 करोड़ के असेट्स देखने को मिल रहे थे, वही 23,030 करोड़ के असेट्स हो गए हैं 2022 में। और करंट असेट्स की बात करें तो देखिए ये भी लगभग 8,864 करोड़ के जो देखने को मिल रहे थे
फंड्स असेट्स वही बढ़कर 15,810 करोड़ के हो चुके हैं। और अगर हम अदर असेट्स देखें तो देखिए यहाँ ये भी दुगने होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3918 करोड़ के थे और वही बढ़कर 6,010 करोड़ के हो गए हैं। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो देखिए 28,651 करोड़ के थे, वही 44,851 करोड़ के हो चुके हैं। दोस्तों, जो हमें जो ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 5 सालों में, या अगर हम ऑल टाइम को भी देखें तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली। अगर हम कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ को देखें तो देखिए यहाँ कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ भी लगातार बढ़ भी रही हैं, तो यही एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है इसमें। यहाँ 10,000 करोड़ की जो कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ थी, वही 11,844 करोड़ की बढ़कर हो गई हैं 2022 में। तो ये ही हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इसमें जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखें तो होल्डिंग जो दिसंबर 2021 में देखने को मिल रही थी, वही हमें दिसंबर 2022 में भी देखने को मिल रही है। 60.79% की जो होल्डिंग देखने को मिल रही थी, 60.79% की ही देखने को मिल रही है। और अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो देखिए इसमें कोई भी शेयर प्लेस देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, कंपनी के नाम और काम के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। देखिए ये एनएससी का स्टॉक है वो दोस्तों, और दोस्तों इसका प्राइस जो देखने को मिल रहा है 127.55 के प्राइस पे दोस्तों इस समय देखने को मिल रहा है। और एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों इसकी जो सेक्टर है आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी जानकारी और एक दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।